कहता हूँ पढ़ाई लिखाई मत करो। देखो मैं अभी नमूना बता रहा हूँ। एक आदमी बगैर पढ़े लिखे अच्छी इनकम कर रहा है। सुरेंदर सुरेंदर अभी मैं प्रूव करता हूँ, अभी प्रूव करता। सुरेंदर ये बताओ, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है, फटाक से बताए। अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय। श्रीमती ऐश्वर्या राय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धर्मेंद्र की पत्नी का नाम हेमा मालिनी जी। शाहरुख की पत्नी का नाम गौरी जी। गौरी। 17 ठे 17 8 जा नहीं नहीं ना, क्या फायदा पढ़ लिख के कि तबला बजा के कमा रहा है। स्वाति और मैं हूँ शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू राजू हाजिर हो के इस एपिसोड में। एंड यू नो व्हाट स्वाति, हमारे आज के इस एपिसोड में पढ़ाई लिखाई की ही बातें होने वाली है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग अंदाज में, एक नए नजरिए के साथ। और उसके लिए बुलाते हैं हमारे हेड मास्टर को, यानी कि राजू श्रीवास्तव को। तो आज पढ़ाई लिखाई की बातें होंगी और हमारे पास जो गठरी है, एक पोटली है, उसमें बहुत सारे चुटकुले, कॉमेडी, जोक्स, गैग भरे नए नए। तो हम गठरी खोलने जा रहे हैं और सबसे पहले हम उनको बुला रहे हैं जिनकी बातों से जगमगाते हैं महल और झुग्गी। अब आ रहा है साड़ा यार पंजाब दा गुग्गी। देखो सबसे पहला छात्र आ गया, स्टूडेंट आ गया पढ़ाई लिखाई करने। गुग्गी बेटा हाँ जी। मेरा मशवरा है तुम पढ़ाई शुरू कर दो। और बड़ी खुशी की बात है, पढ़ाई लिखाई का मशवरा वो दे रहे हैं जिन्होंने खुद ही नहीं की है। मैं यहाँ हेड मास्टर हूँ। हाँ। जरा मुझे डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन में कोई मुरवत नहीं होगी। मैं नर्सरी में पता क्यों हूँ? बेटा आपके यहाँ टीचर्स बहुत खूबसूरत है। टीचर ये देखो, ये रखी टीचर तुम्हारे लिए। ये टीचर है? हाँ, फिर तो मैं नर्सरी से ऊपर जाने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि नर्सरी में ना टीचर्स पढ़ाती कम है, प्यार ज्यादा करती हैं। तेरी क्लास मैं लेता हूँ। हाँ। बैठ अपनी सीट पे बैठ, मैं भी तेरे ऊपर टीचर छोड़ता हूँ। इधर? हाँ। और अब मैं बुला रहा हूं अपने कॉलेज के 2 और छात्रों को जो आपको हंसाएंगे, जिनके चर्चे हैं आज गली गली। आ रहे हैं सीधे पाकिस्तान से इरफान और अली। वैसे सर, हाँ। आज के एपिसोड में आपकी क्या पोजीशन है? मैं हेड मास्टर हूँ। बताओ। हेड मास्टर है? शक्ल से लग रहा है 5वीं क्लास से भागे हुए। अबे मैं शाहरुख खान की क्लास से नहीं आ रहा हूँ। अच्छा। पढ़ाई की बात कर भी कौन रहा है? कौन? जो कभी स्कूल के सामने से नहीं गुजरा। अच्छा, अपने देश में जब पढ़ाई लिखाई आई, सबसे पहले उस टाइम पे जब कपड़े नहीं पहनते थे, कैसे रहते होंगे।
चाहे जिससे मिलो इसको लेके निकल जाओ, इसको बिठा लो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, इंसान को पढ़ने लिखने की समझ आई। तो उस पाषाण युग में लोगों ने पहले पत्ते पे लिखना शुरू किया, झाड़ पे, फिर पत्थरों पे लिखना शुरू किया, और अक्ल आई, लकड़ी का कलम बनाया, कलम पे लिखना शुरू किया। फिर गुरुकुल आया। आजकल सारे गुरु कूल हैं, इतने कूल हैं, ये कूल का मेरे को आज तक समझ नहीं आई लैंग्वेज। पी रहे गरम चाय, कैसी कूल, खा रहे गरम समोसा, यम्मी कूल। समोसा भी कह रहा है, भाई हम लोग तो जले जा रहे हैं, तुझे कूल लग रहा। भाषा अजीब चली गई। अच्छा खासा आदमी जा रहे हैं तो बुलाएगा, हे गाइस, बोला नहीं मैं बैल हूं। उस जमाने में लेकिन अपने शिक्षक के लिए, अपने टीचर के लिए इतनी श्रद्धा थी, क्योंकि उनसे कुछ सीखा है तो फीस के बदले में अपना अंगूठा भी काट के दे दिया था। एकलव्य ने अंगूठा दे दिया, बोले यही फीस है। और उस जमाने के शिक्षक कटवा भी लेते, हाँ काट रहा है काट दे। आजकल के स्टूडेंट तो टीचर को अंगूठा दिखाते बल्कि उंगली भी कर देते। चाहे वो जमाना हो चाहे ये जमाना हो, जो टीचर लोग थे वो स्टूडेंट के नाम रखने में उनको बहुत मजा आता है। क्या भोंदूमल, बैठ इधर, क्या लंबू, ए ऊंट, ए गोबरचंद। लेकिन स्टूडेंट भी कम नहीं, वो भी नाम रखते हैं, टीचर के नाम रखते हैं। अबे हिटलर आला हिटलर, अबे गुरु घंटाल आ गया गुरु घंटाल, अबे लंबोदर, अबे गिरगिट आ गया गिरगिट। राजू भाई वो भी बताइए ना, जब स्कूल में टॉयलेट में टीचर को गालियां लिख के आते थे हमारे टाइम पे, मुंह पे तो बोल नहीं सकते हैं, टॉयलेट में सब लिख के आते थे। अबे मैं सब मेरे से पूछे ले रहे हो, मेरे टीचर भी तो टीवी पे देख रहे होंगे। अच्छा, गुरुओं का पढ़ाने का सबका स्टाइल भी अलग अलग होता है। कुछ गुरु घर से ऐसा सोच के आते हैं, आज लड़कों से दबना नहीं है, डरा के रखो, किताब निकालो, कॉपी निकालो, कहाँ घूम रहे हो, बैठो अंदर, नहीं पढ़ना, गेट आउट, लेट है यहाँ नेक्स्ट टाइम, दब, खड़े बैठ, चल बात, बैठ। बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, किताबों के पैसे फिल्म देखते हो, हैं? यार ये सुनाता बहुत ही। अच्छा, जब एग्जाम में नंबर कम आते हैं, मार्कशीट अगर गड़बड़ आई, तो घर वाले एक ही चीज का ताना देते हैं, फिल्में देखो, DDLJ फिल्म देख रहे हैं, माँ बाप की कमाई में गल्ले हौला खा ले, हम पेट काट के खा ले, रोटी बना बना के खवा रहे हैं, हौला बन बन के भर भर के खा रहा। दूसरे का लड़का कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरे का लड़का देखो अफसर हो गया, उनके गुप्ता का लड़का कितनी बड़ी पोस्ट में, सत्यानाशी, अब पैदा होते मर जाते कम वक्त मारे, फिल्म देख रहा। अब घर में खाना नहीं है, जाओ शाहरुख खान से कहो वही खाना दे। ऋतिक रोशन से खाना मांगो जाके, तो ऋतिक रोशन खाना ऐसे ऐसे रोटी बना बना ऐसे रोटी बना रहते हैं, खाना खा ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म वाले से बिगाड़ रहे हैं, फिल्म वालों ने शिक्षा भी दी है। उन्होंने ये बताया, देखो पप्पू कान डांस वाला, कितनी बड़ी बात कही एजुकेशन ट्रस्ट के लिए। वो ऐसा गलत नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आमिर खान एंड कंपनी क्या बोल रही है कि दिन भर अगर पढ़ाई लिखाई करोगे और किताबों में सर अगर घुसा के रखोगे तो मेंटल टॉर्चर हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। दो पढ़ो, 2 अध्याय पढ़ो, एक कोई नोटबुक देखो, थोड़ा देखो, बाद में पप्पू को डांस करना चाहिए बीच में। पप्पू डांस करे, फ्रेश हो गया, रिलैक्स हो गया, फिर पढ़ाई करो। फिर पप्पू ने डांस किया, फिर पढ़ाई करो। वैसे 100 की सीधी बात है। पढ़ लिख कर क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। 4 दिन खुशी से काट लो दोस्त, अगले जन्म में फिर नर्सरी से शुरुआत करना है।
आज का दूसरा लेक्चर लेने आ रहे हैं हमारे गेस्ट टीचर मिस्टर गुगी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया। कहा मैं नर्सरी में एडमिशन लिया था, टीचर बना दिया। एक ही एपिसोड में इतनी तरक्की किसी ने नहीं की होगी। तो जी बात एजुकेशन की हो रही है। बहुत सी बातें की राजू भाई ने, बहुत कमाल की बातें की हैं और सच्चाई बहुत थी इनकी बातों में। बच्चे की अगर बात करें आज, तो आजकल का बच्चा सिर्फ नाम का बच्चा है। आजकल के बच्चे में बच्चा कहाँ बचा है। और एजुकेशन के सबसे सस्ते साधन जो बच्चों के पास अवेलेबल हैं, टीवी, सिनेमा, मोबाइल, कंप्यूटर। तो आजकल बच्चों की एजुकेशन ऐसी हो गई है, टीचर बच्चों को पूछ रही है क्लास में, बेटे अपने देश का हिंदी में नाम बताओ। टीचर कोई हिंट दो ना। तो देश की बातों तो चलो छोड़िए, फिर कभी किसी को याद हो भी सकती है। इनको ये याद होता है कि इस साल का बेस्ट एक्टर कौन था, लेकिन इनको ये नहीं पता था बेटे अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है। तभी निकट ढीली हो जाती है इनकी। मुझे पता है बेटे आजकल के बच्चे हो, तुम्हें क्लू देना पड़ेगा, हिंट देना पड़ेगा। वो पंजाबी हैं। आ रहा है मैम, याद आ रहा है। मैंने कोई और हिंट मिलेगा? एक हिंट और, छोटा सा क्लू कोई। बेटे वो सर पे पगड़ी रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं। पंजाबी हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं। यस, अक्षय कुमार। अभी देखिए यूएस में, कनाडा में क्या चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में गन्स लेके जा रहे हैं। अब हमारे बच्चे उसको भी कॉपी करेंगे। स्कूल में हमारे बच्चे जब पढ़ रहे होंगे, आने वाली नस्लें हमारी, तो टीचर बोलेगी, हेलो बेटा खड़े हो जाओ, पहले बताओ गन निकाल के टेबल पे रखो। चलो गन निकाल के रख टेबल पे। मॉनिटर को बोलेंगे, बेटा इसकी तलाशी ले, चल इसकी तलाशी ले, और गन तो नहीं इसके पास। सारी तलाशी लेके, मैम नहीं कोई गन नहीं अभी इसके पास, चेक कर लिया। अब बता होमवर्क क्यों नहीं किया। हमारे ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा शरारत क्या होती थी, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, पीछे से चौक मार दिया, कागज़ का जहाज बना के ये फेंका। तो जब ये ज़माना आ जाएगा तो शरारतें कैसी होगी। टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है, पीछे से इधर से आएगा। अब किसने गोली चलाई? किसने गोली चलाई? आपको गोली चलाएगा, बाहर निकाल दूंगी क्लास से मैं उसको, बदतमीज। पीछे से एक लड़की उठ के बोलेगी, मैम 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 बताऊं, मैं बताऊं, ये ना नई स्टेन गन लेके आया, आप पे ट्राई कर रहा है मैम। माँ बाप को जल्दी हमारा बच्चा जल्दी से कुछ कर दे, मतलब कर गुजरे, मतलब ऐसा कुछ धमाल कर दे कि सब लोग हमें सैल्यूट करें। क्या बच्चा आपका, इतनी जल्दी है माँ बाप को। मैंने तो देखा माहौल शुरू हो गया है हमारे इंडिया में, माहौल शुरू हो गया। बच्चा पढ़ रहा होता है, माँ आके चपेट मारती है, बदतमीज उल्लू का पट्टा, जब देखो पढ़ाई 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 करता रहेगा तो किसी रियलिटी शो में तेरा बाप जाएगा क्या? जब भी देखो पढ़ाई करने बैठा होता है, अंदर से आवाज देगा, मामा मेरा फिजिक्स का पेपर मैं पढ़ लूं। मैंने कहा आग लगे तेरी किताबों को, रियलिटी शो में नहीं आया, तेरा खाना पानी बंद। हमारे टाइम में क्या होता था, सीधा हम लोग फर्स्ट में जाते थे, पहली जमात, उसे पहली क्लास बोलते थे, फिर दूसरी में हो गए, तीसरी में हो गए। तो उसके बाद लोगों को लगा ये बच्चे यार बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इनका कोई इलाज करो। तो उन्होंने केजी शुरू कर दी। केजी में भी लगा नहीं बच्चा अभी भी कंफर्टेबल है, साला हंसता है कभी कभी। केजी 2 कर दो, एलकेजी यूकेजी, फिर भी लगा नहीं, अभी भी सांस ले रहा है, साला नर्सरी शुरू कर दो। अब नर्सरी में भी कहीं हंसता देख लिया, बोले प्री नर्सरी शुरू करो। प्री नर्सरी के बाद तो राजू भाई फिर प्री बर्थसरी शुरू होने वाली है। जन्म से पहले पढ़ाई हो रही है मैटरनिटी होम में, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से पढ़ाई हो रही है। बेटे बोलो बी, सी, बोलो डी, माँ बैठी है बच्चा पढ़ रहा है, डी डी। बहन जी आपके घर बहुत नालायक पैदा होने वाला है। ये बगल वाले बहन जी बैठे हैं ना, आपके 15 दिन बाद बच्चा होना है, जेड तक सुना रहा है, आपका सी से आगे नहीं जा रहा। ये माहौल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई के नाम पे कितना दबा रहे हैं हम लोग। लेकिन बच्चे थोड़े शातिर हैं आजकल, वो निकल जाते हैं बच बचा के, ये अलग बात है। बच्चे कितने शातिर हैं मैं ये भी बताता हूँ आपको। अभी मेरा अपना बेटा छोटा सा मेरे साथ एक दिन जा रहा था मार्केट में,
बाजार से जैसे गाड़ी निकल रही थी, एक बुक स्टोर के सामने, पापा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बेटे मतलब ट्रैफिक है, मैं गाड़ी रोको ना पापा, क्या करते हो बेटे? चलो, मैंने गाड़ी साइड पे लगा के रोक ली, भाग के गए, पापा पापा 100 रुपीज़ देना। 100 लेके भाग के गया दुकान में। 2 मिनट के बाद वापस आया, चलो पापा। मैंने कहा कहाँ? पापा मैं ना एक किताब लेने गया था, किताब लेने। मैंने कहा बेटे दिखाओ, स्कूल की किताब होगी कोई। मैंने देखा तो किताब का टाइटल है बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। उल्लू के पट्टे, 6 साल का है तू, कब तेरी शादी होगी, कब तेरे बच्चे होंगे, कब तुझे पालन पोषण करना है? अभी से इस किताब की क्या जरूरत है? तेरे कोई बच्चे हो गए हैं, तुझे ये देखना है बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। बोला पापा बच्चों की बात नहीं है, मुझे ये किताब पढ़ के चेक करना मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। सबके फेवरेट टीचर राजू श्रीवास्तव। अच्छा, लोग जबरदस्ती लड़कों पे तोहमत लगाते हैं कि लड़के पढ़ते नहीं है, समय बर्बाद करते हैं, वहाँ टाइम पास करने जाते हैं कॉलेज में। ऐसा नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लड़कों को जानता हूँ, खुद के नोट्स कंप्लीट नहीं है, लड़कियों के पूरे करके देंगे। निशा का यार होमवर्क कर दें। निशा तुम बैठो ना, कैंटीन में बैठो। मैं अरे यार नोट्स तेरे कंप्लीट है। पूरी रात जाग जाग के बेचारे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ऐसे दानवीर और ऐसे सोशल वर्कर हैं लड़के आज। पढ़ाई को लेके अलग अलग समय पे प्रोग्रेस हुई है। जैसे कि आज से कुछ समय पहले तक जिसके घर पे अगर कलम रखी हुई है, लकड़ी की कलम रखी है या पेन, उनके पापा ने पेन लगा रखे हैं 4, घर पे सब चीज़ें रखी हुई, पेपर रखे हुए, फाइल, नोटबुक्स ये रखी हुई, तो अच्छे लोग हैं। अब ये भाई साहब आ गए, कंप्यूटर भाई साहब, इनके साथ एक चूहा है, ये तीर ऐसे जाते हैं। ये जो भाई साहब आए हैं, इन्होंने सब सत्यानाश कर दिया। अब तो ये हाल है कि अगर कोई अपनी जेब में कलम लगाए हुए, पेन लगा हुआ, पिछड़े लोग, पुराने लोग, लवलीना इधर आना, हे कविया, ये कौन है? आउटडेटेड। या मेरे अंकल हैं, बहुत बोर हैं, एकदम पिछड़े, बी कैटेगरी के C क्लास लोग, बहुत ही गंदे घटिया लोग हैं। आज भी मैं किसी को बताया भी नहीं सकती हूँ, मेरे रियल अंकल हैं। ये ना पेन से लिखते हैं, माय गॉड। और सही बात है, मैं कहता हूँ पढ़ाई लिखाई से होगा क्या? फिल्मों में काम करो। अब देखो मल्लिका शेरावत घर से निकली, संस्कार वाली लड़की है, अच्छे संस्कार कल्चर वाली लड़की है। घर से निकली बाहर, वहाँ छोटे कपड़े पहन लिए, ये पोर्शन इतना दिखा दिया, इतना दिखाया, मेकअप उतारा, अपने वैन में बैठी, पैसे लिए प्रोड्यूसर से, घर आई, कपड़े ठीक कर लिए, अपने दरवाजे को प्रणाम किया, घर के अंदर एंटर हुई, फिर से कल्चर स्टार्ट। क्या होगा पढ़ाई लिखाई से? दुनिया कहां से कहां चली गई। आप लोग वही किताबों में घुसे हुए हो। दुनिया चली गई चांद पे, चांद पे मैं खुद मकान ढूंढ रहा हूं। रैम्प की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप खाली फोकट गली में चलते रहते हो, नाके पे खड़े हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ रैम्प पे चलो। उसमें क्या आपको डर क्या? आप रैम्प पे क्यों नहीं चलते? ज्यादा सिर्फ यही है ना कि गिर सकता है। भाई एक बार गिर गया तो सिर्फ वहां के लोगों ने देखा ना, आपके मम्मी पापा ने तो नहीं देखा। उसके बाद कोई असिस्टेंट पूरे कपड़े दे ही देगा, पूरे पहन लो, घर आ जाओ, दरवाजे को प्रणाम करो, कल्चर स्टार्ट। बहुत अगर पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया, ज्यादा क्या बनोगे? क्लर्क, प्यून, कंपाउंडर, सरकारी नौकरी अप्लाई करते रहो, वो लोग देने वाले हैं नहीं। मंत्री लोग सब पहले डिसाइड कर लेते हैं, लिस्ट उनके अपॉइंटमेंट लेटर पहले बन जाता है घर में।
गड्डियां पहुंच जाती हैं। आपको झूठ मिनट के लिए कॉल लेटर आता है। लोग कॉल लेटर देख के, कॉल लेटर आया भाई, अरे पुत्तन का कॉल लेटर आया है। हाँ, उसको फ्रेम करा के रख लो। बॉस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। डोर ऐसे से हो रहा है। अरे आ भी जाओ यार। जी ये बताओ, बुश किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बुश किस राज्य के? किस राज्य के? दूसरा ले। आगरे का ताजमहल किस शहर में है? क्या कहाँ का ताजमहल? समझ गए। दूसरा, अभिनव बिंद्रा क्रिकेट में बॉलर है या बैट्समैन? हाँ सही है। दूसरा पूछ। क्या बदतमीजी में सवाल पूछा हूं, दूसरा कर रहा है। आपने सारे अपॉइंटमेंट तो पहले कर लिए, खाली मुझे जबरदस्ती परेशान कर रहे, टाइम पास कर रहे, तो मैं भी टाइम पास कर रहा हूं। पढ़ाई लिखाई से आज जितना करप्शन है, नौकरी देने में जो रिश्वत चल रही है, पढ़ लिख के क्या फायदा? ये मेरा प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो नेताओं के मुंह पे तमाचा है जो सही कैंडिडेट को नौकरी नहीं देते। तो मैं कहता हूं पढ़ाई लिखाई मत करो। देखो मैं अभी नमूना बता रहा हूं। एक आदमी बगैर पढ़े लिखे अच्छी इनकम कर रहा है। सुरेंदर अभी मैं प्रूव करता हूं। सुरेंदर ये बताओ, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म? कहो ना प्यार है। फटाक से बताए। अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम? श्रीमती ऐश्वर्या राय। बहुत है। धर्मेंद्र की पत्नी का नाम? हेमा मालिनी जी। शाहरुख की पत्नी का नाम? गौरी जी। 17 17 जा नहीं ना। क्या फायदा पढ़ लिख के? कि तबला बजा के कमा रहा है। कॉमेडी के इस चौथे लेक्चर में अब हम सबको पढ़ाने आ रहे हैं एक नहीं दो प्रोफेसर्स। जी हाँ, जिन्हें हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया है। So ladies and gentlemen, please put your hands together for the Pakistani duo, Ali and Irfan. जोड़ी कहाँ गई? हैं? दूसरी कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चला गया। और एक तो मैं अपने बच्चे से बड़ा परेशान हूँ। हैं? बताओ कहाँ चला गया? पढ़ने के लिए भेजा था, कहाँ चला गया? फोन करता हूँ। हेलो इरफान बेटा। हाँ हेलो अब्बा, तुम टेंशन नहीं लो, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं घर पे आ जाऊंगा। तुम खामखा टेंशन लेते हो। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। वो जो दोस्तों की गर्लफ्रेंड है ना, मैं उनके साथ घूम रहा हूँ। तुम खामखा की टेंशन लेते हो। तुम फोन बंद करो, मेरे को घूमने दो। तो अभी सुनाता हूँ इसको मैं। हेलो, फोन रख। अबे किसी बदमाश को मिला दिया गया। ऐसे दिल का मरीज को मारेगा क्या? मेरे 5,000 रुपए चोरी हुए, मुझे तुझ पर शक है। मैं बता रहा हूँ। अब्बा तुमने मेरे पे इल्जाम लगाया है। हाँ। 5,000 चोरी का मेरे पे इल्जाम लगाया है। हाँ। मैं 1 मिनट यहाँ खड़ा नहीं रहूंगा। क्या करेगा? वहां खड़ा हो जाऊंगा। अब्बा अपना मुंह देखो, तुम्हारा मुंह 100 रुपए का नहीं है, तुम 5,000 की बात कर रहे हो। एक बात सुन। हाँ। 5,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है बेटा। हाँ, हाँ, हाँ। 5 कौन है? सुन तो सही। हाँ। 5,000 रुपए जो है ना वो हाँ, हाँ। कौन है? सुन तो सही, मेरे 5,000 रुपए हाँ, हाँ। उधर तेरा बाप है क्या? तो तुम क्या मेरे मामा हो? हाँ?
पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर, पढ़ाई की तरफ। तुझे स्कूल भेजा था ना मैंने? हाँ, हैं? हाँ। इतनी देर से कहां से आ रहा तू? अब्बा स्कूल में छुट्टी होती है ना दोपहर में 12 बजे। हाँ, हाँ। आज 5 बजे तक पढ़ाई होती रही। क्यों? कोई बच्चा स्कूल की घंटी लेके भाग गया। अच्छा अब्बा, हाँ। एक बात बताओ। क्या? एक बात बताओ। आज जो है ना मिस जो है ना, हाँ। हमारी जो टीचर है ना, हाँ, हाँ। वो स्कूल में एक सवाल कर रही थी। क्या? वो मैं आपसे पूछता हाँ, हूँ। पूछ। आप मुझे ये बताइए कि मेरी बहन कैसे पैदा हुई थी? वो टीचर ने सवाल किया था ना। कैसे पैदा हुई? क्या मतलब? ये क्या सवाल है यार? हाँ, आप बताओ ना कैसे पैदा हुई थी। एक फरिश्ता आया हाँ। और दे के चला गया। और मेरा छोटा भाई कैसे पैदा हुआ था? कोई दरवाजे पे छोड़ के चला गया था उसे। और मैं कैसे पैदा हुआ था? हम दोनों मियां बीवी सो रहे थे, हाँ। सुबह उठे तो तू भी सो रहा था। मैं समझ गया अब्बा। क्या? इसका मतलब है हमारे घर में कोई भी चीज कुदरती पैदा नहीं हुई। बाप से सवाल कर रहा है, बाप से सवाल कर रहा है, शर्म कर। मैं तुझसे पूछता हूँ कुछ पढ़ाई लिखाई का सवाल। पूछो पूछो। सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। जवाब देगा? हाँ, दूंगा। अच्छा ये बताओ, मिर्चों में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी। कैसे? जब तो हर आदमी खा के कर रहा होता है सी 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 सी, सी, सी। अच्छा ये बताओ, अंडे और डंडे में क्या फर्क है? दोनों खाने के काम आते हैं। पढ़ता नहीं है तू? हैं? क्या कर रहा है? अब मैं जवाब अब बेईमान से मुझसे गलती हो गई। पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो दे। हर चीज में 1-1 घंटा लगा देता है। कब लगा? नहाने में 1 घंटा, खाने में 1 घंटा, स्कूल जाने में 1 घंटा। कोई काम ऐसा है जो 5 मिनट में किया हो? हाँ किया है। कौन सा? पढ़ाई। देख बेटा, हाँ। ये दुनिया बड़ी जालिम है। तो तुम क्यों घूम रहे हो इस दुनिया में? तुम क्यों घूम रहे हो इस दुनिया में? ये तुम्हारे बाप की दुनिया, क्यों घूम रहे हो तुम? मैं सीधा खड़ा हो जा। दुनिया बड़ी जालिम है। मोंजो दाड़ोगे मच्छर, सीधा खड़ा हो। अच्छा अब्बा, मैं तुझे समझा रहा हूँ। हाँ, समझाओ। ये दुनिया बड़ी जालिम है। हाँ। किसी का हक नहीं देती। हाँ। अपना हक खुद आगे बढ़ के छीनना पड़ता है। पैसे निकाल मेरे, पैसे निकाल मेरे, पैसे निकाल। अबे कुछ तालीम हासिल कर ले, कुछ पढ़ ले, लिख ले, ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। अब्बा 2008 में पढ़ूंगा ना तो 2025 में मुझे नौकरी मिलेगी। हाँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया अब्बा। क्या? कि मैं कोर्ट में जाके झूठी गवाही दूंगा। क्यों? मेरी सच्ची बात का कोई यकीन ही नहीं करता। अबे कोई और नौकरी कर। अब्बा, हाँ? एक और नौकरी है। कौन सी? बहुत अच्छी नौकरी है। कौन सी? हाँ, पता क्या होगा? हाँ? मैं किसी को कार्ड दूंगा, हाँ? वो मुझे अपने पास बुला के खुद पैसे देगा। नहीं यार। हाँ। कौन सी है मुझे भी तो बताना। तुम भी करोगे? हाँ, हाँ। अब्बा एक मिनट, एक मिनट। लाला ये लो। इससे खुद पैसे देंगे? हाँ, हाँ, हाँ। मेरे बाप के दोनों गुर्दे फेल हो गए। पूरा जिस्म पे फालिज हो गया है। मुझे पैसे दे क्योंकि वो जल्दी मरने वाला है। कुत्ते के पैसे के लिए बाप को मार रहा है। दूसरा आ जाएगा। है? अबे बेटा कुछ पढ़ लिख ले। पता है कहीं अगर कोई तुझसे कुछ पूछे तो जवाब तो दे सकता है। हाँ, तो तुम पूछो ना, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अच्छा मैं पूछूं, जवाब देगा? हाँ, दूंगा। चलो ठीक है। चलो। ये बताओ वो कौन सा वक्त होता है हाँ। जब इंसान इंसान का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, भाई भाई का नहीं होता? जब शादी में आवाज आती है खाना खुल गया। अच्छा एक सवाल का और जवाब दो। हाँ। ये बताओ वो कौन सी चीज है हाँ। जो मौका मिलते ही पैदा हो जाती है? इंसान। हाँ है? तुम्हें पता लगा था जब मैं पैदा हुआ था? मेरे को पता होता मैं वहीं गला दबा देता तेरा। What a good performance, absolutely. ये हंसी का तूफान से मैं अभी तक रिकवर कर रही हूँ। ये लेक्चर लेने आ रहे हैं हमारे आपके सबसे प्यारे गुरु राजू श्रीवास्तव। स्टूडेंट के दर्द को यूनिवर्सिटी वाले क्या जाने, स्टूडेंट के दर्द को यूनिवर्सिटी वाले क्या जाने, कॉलेज के रीति रिवाजों को माँ बाप क्या जाने, कितनी तकलीफ होती है चीटिंग करने में, ये कमबख्त पेपर जांचने वाले क्या जाने। भाई साहब पढ़ाई में आज तक कर रहा हूँ, सड़क पे जो कुछ लिखा होता है सब पढ़ता हूँ मैं।
जेरॉक्स वाला। हमारे यहाँ पेंटिंग होती है। सब रोड पे जितना लिखा होता मैं पढ़ता हूँ। एक जगह जो मैंने पढ़ा उस पे मैंने अमल किया, घुटने तोड़ा बैठा। लिखा हुआ था कृपया बाएं हाथ से चले। मैं इसे रगड़ रगड़ के चला, पूरा फट गया यार। मैं तो भैया कॉलेज का मैंने लफड़ा ही नहीं रखा। कॉलेज का बहुत दिल होता है, मैं बाहर से गेट देख लेता हूँ। उधर से हाँ कॉलेज अच्छा है यार, कैंटीन है अंदर, कैंटीन। कहाँ बैठते तुम लोग? चलो बैठते रहो, बैठते रहो। पता है क्यों नहीं गया कॉलेज? मैंने रैगिंग के बारे में सुना है। नए स्टूडेंट के साथ क्या क्या करते हैं यार। उसको सीढ़ी में ले जाते, लिफ्ट में ले जाके। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है। फर्स्ट ईयर MBBS फर्स्ट ईयर। अब उससे कहा अच्छा फर्स्ट ईयर है, हम लोग सेकेंड ईयर के हैं, पैर छुओ। व्हाट नॉन, पैर छुओ, पढ़ना है ना, डॉक्टर बनना है ना, पैर छुओ। इट्स नॉट, पैर छुओ। ओके ओके, छुआ है ना, छू लिया ना अभी? हाँ तो छू तो लिया। थर्ड ईयर वाला बोला इसको बुला ना। क्या अभी क्या? ये चॉकलेट ले। थर्ड फ्लोर पे जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके मुंह में चॉकलेट रख के आ। देखो उधर लाइट नहीं, ये नहीं, दिस ओके। मैं भी सीनियर होंगी कल को, ठीक है ओके। चॉकलेट लेके बेचारी अंधेरे में जा रही, डर भी रही है। वहाँ डेड बॉडी नंगी, बिना कपड़े, सीखने के लिए रखी रहती है ना टेबल पे। बेचारी चॉकलेट लेके जा रही है, मुंह खुला उसका। जैसे ही रखा वो डेड बॉडी जोर से भागी, नीचे आई। दोस्तों ने उसको टॉवल दिया, अबे पहन ले गुड्डू, पहन ले, भाग जा। वो उन्हीं का दोस्त था कोई। अच्छा एग्जाम के समय कुछ लोग तो ट्राई करते हैं नकल करने का, कॉपी मार दें, चीटिंग कर लें। बाथरूम में सेट कर दिया पर्ची वहां। कुछ लोग तो पर्ची ऐसा बत्ती बना के कहां कहां रख के आ जाते हैं। पूरी तैयारी से आके नकल करते हैं। अचानक एग्जाम चल रहा था, इंस्पेक्टर लोग आ गए, चेकिंग स्टाफ आ गया, उड़न दस्ता। कोई लगे नहीं, बैठ जाओ, डोंट टच कॉपी। हाँ एक सेकंड, पेन नीचे रख दीजिए, स्टैंड अप, पहली साइड के लोग खड़े हो जाए। हाँ जी चेक कर। अरे मैं नकल थोड़ी, अरे गुदगुदी ला दे। अच्छा मिश्रा जी, इनके बाँ के नीचे से निकालिए, पर्ची निकालिए। इनके मोजे से निकालिए, मोजे से। देखिए इनके पर्स में, जूते के अंदर देखिए, कमर में देखिए, बेल्ट के अंदर देखो, अंदर के पॉकेट में, टिकट पॉकेट में। इन्हें कैप के नीचे देखो। सर आपको सब एकदम बराबर पता कैसे चला? मैंने पहली वो पर्ची पकड़ ली है जिसमें लिखा है कि कहां कहां रखा हुआ। अगर इतनी कॉपी करेंगे, इतनी चीटिंग करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। सारे के सारे पास हो गए। जो फॉर्म भर रहा है डॉक्टर, जो फॉर्म भर रहा है वकील, फॉर्म भर दिया तो डॉक्टर है ही। इतने ज्यादा जब लोग हो जाएंगे तो बेरोजगारी हो जाएगी। हर डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी तो खोल नहीं सकता, अपना हॉस्पिटल तो बना नहीं सकता। ये लोग भी फेरी वालों की तरह आला वाला ये सब लेके, इंजेक्शन लेके निकल पड़ेंगे बसों में, लोकल ट्रेन में। डॉक्टर वाले 2-3 ट्रेन के अंदर हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म पे घूम रहे हैं। पैसेंजर को भी पता होगा, अरे यार यहाँ इटारसी चढ़ते हैं साले डॉक्टर। अरे भाई साहब दरवाजा बंद रखो यार, साले झांसी से 3 डॉक्टर चढ़ गए यार।
अरे सुनिए, अरे कहाँ टीटी का अटेंडेंट यार गेट पे रहो यार, यहाँ डॉक्टर चढ़ जाते हैं साले। अब अंदर घूम रहा है पूरा बैग वैग लिए। डॉक्टर ये लोग सो रहे हैं, सोते सोते। आगे बढ़ो यार। अबे कोई बीमार नहीं, थप्पड़ मारी कोई बीमार सब हिल रहे, तकड़ 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 धकड़ 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 धकड़। इस ट्रेन हिलने ऐसे इंजेक्शन लगाएगा साला 10 जगह छेद हो जाएंगे। डॉक्टर वो भी डर डर के बोल रहा है, एक डांट चुका है ना। डॉक्टर ये अबे तो गया नहीं, आपसे नहीं कह रहे। ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी बदलवा लो, किडनी चेंज करवा दो। सांप की तरह 10-20 किडनी लेके घूम रहा हूँ। ओपन हार्ट तो कराना था, अटैक आया था तो चलो फिर यहीं कर दो, नींद भी नहीं आ रही है, एक काम ही हो जाएगा। तकिया इधर रख दो सारा, आराम से करना। जब ट्रेन एक स्पीड में हो जाए तब शुरू करना, नहीं तो कैंची इधर इधर ना जाए। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट भी कर रहा है, विंडो की तरफ देख भी रहा है। यहाँ देखो, यहाँ आदमी यहाँ खुला पड़ा है, खिड़की पे देख रहे हो। अरे दादा अब चुपचाप लेटे रहो, चुपचाप लेटे रहो। मैं देख रहा हूँ, नासिक तो नहीं है, नासिक के आगे हम लोग जाते नहीं, वहीं तक का पास है। लेक्चर्स लेके हम फिर से आएंगे अपने अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, राजू हाजिर हो में। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।